अरे ड्रामा मत करो यार। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप को गालियां देती है तो इसमें गलती बीवी की नहीं तुम्हारी है। और एक टाइम पर तुम ही थे ना जो अपने शादीशुदा भाइयों को देखकर गोली मारा करते थे कि पता नहीं कैसे मर्द है जो अपनी बीवी के गुलाम बन जाते हैं, इन लोगों को तो चूड़ी पहन लेना चाहिए। आज जब अपनी औरत पर बात आई तो मर गई मर्दानगी। देख, मैं ये नहीं कहता कि तू भी दूसरों की तरह अपनी औरत पर हाथ उठा, उसे सबक सिखा। नहीं, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि औरत घर की रहमत होती है, लेकिन उसको उसकी जगह पता होनी चाहिए। अगर उसके माँ बाप उसको किसी चीज के लिए डांटते तो क्या तब भी वो अपने माँ बाप को ऐसी ही गंदी गंदी गालियां देती? और ये जो तुम्हारी बीवी के मन में पनप रहा है ना कि मेरी सास तो मेरी दुश्मन है, वो मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहती है, तो उसको जाके बता दो। अगर उसे ऐसा ही सोचना होता ना तो अपने बच्चे की शादी तुमसे न करा देना। और एक बात तुम भी जान लो, माँ बाप को बुरा तब नहीं लगता जब बहू गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। माँ बाप को बुरा तब लगता है जब बहू गंदी गंदी गालियां दे रही होती है और उसका बेटा खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा होता है। मैं अपने घर परिवार के बारे में बहुत कुछ सोच कर चलता हूँ और फिर पता नहीं एकदम से दिल इतना रोता है और फिर मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जग से हारा नहीं मैं। मेरी जान, आज तुझे फर्क नहीं पड़ रहा ना, लेकिन एक दिन याद आऊंगा बेइंतहा तुझे और उस दिन तुझे तेरे ही फैसले बर्बाद करेंगे। भाई अब तो मुझे भी यकीन हो गया, जितनी सच्ची मोहब्बत उतना दर्दनाक धोखा। मैं जिंदगी में किसी भी चीज की फिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने अपने बाप को पूरी जिंदगी सिर्फ भागते हुए देखा है। कभी कर्जदारों से भागते हुए देखा तो कभी अपनों की खुशी के लिए भागते हुए देखा। कभी स्कूलों की फीस तो कभी त्योहारों के कपड़े, कभी बीमारों की चीख तो कभी जमीनों के झगड़े। पूरी जिंदगी भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बीवी हो, हर किसी को खुश रखने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सुकून की तलाश में भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे और एक दिन उनकी जिंदगी की डोर टूट जाती है। फिर क्या? वो बेटे का बाप से रूठना, वो भाई का भाई से जमीन के लिए लड़ना, वो बीवी का अपने पति से पैसों के लिए झगड़ना 1 मिनट में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वो इंसान जो हमारे बीच 50 सालों से रह रहा था, जिसके बगैर हम लोगों ने अपना फ्यूचर देखा ही नहीं था, वो हाथी जैसा इंसान सिर्फ 1 मिनट में हमारे लिए सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया कि जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, फिर वो चाहे दोस्ती हो या मोहब्बत, फिर वो चाहे कुछ भी करे, मैं उनको रोकूंगा नहीं। और जिंदगी देने से पहले किसी ने नहीं पूछा तो फिर मौत आ जाए या फिर कल, मैं उसके लिए ज्यादा सोचूंगा नहीं। घर के छोटे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, ये समाज का कहना है, परंतु एक सच पता है कि जिंदगी सबसे ज्यादा उसी के साथ खेलती है, सबसे ज्यादा। एक मर्द सबसे बड़ा झूठ क्या बोलता है? एक मर्द चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन उसका जवाब यही रहता है कि मैं ठीक। जो मैं नहीं चाहता था सुनना, मैंने तेरे मुंह से वो भी सुन लिया। और बहुत तंग करता है ना तुझे मेरा रोकना टोकना, जा छोड़ दिया, अब देख ले दुनिया। कि तेरे अलावा मैं अगर किसी और से इतनी मोहब्बत करता तो यकीन मान वो शख्स मेरी इबादत करता। कितनी मुश्किल से तेरा घर बनाया था इस दिल में, ये फर्ज तेरा था कि तू इसकी हिफाजत करता। जब मर्द चुप हो जाता है, इसका मतलब वो अंदर सबसे तेज रो रहा होता है। कैसे? बाहर से तो ठीक लग रहे हैं। नहीं, कभी ध्यान से देखना, जब मर्द को अच्छा लगता है या वो बहुत खुश होता है तो वो बहुत बोलता है, वो कभी चुप ही नहीं होगा। मर्द बहुत मासूम होता है। और अगर वो एकदम से चुप हो जाए, इसका मतलब वो अंदर से सबसे ज्यादा परेशान है। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई साइलेंट हो जाए तो उससे एक बार पूछना जरूर, तुम ठीक हो ना? विदा करो मैनू विदा। पता नहीं किस बात का बदला ले रही है जिंदगी, किस्मत, मोहब्बत, घर वाले सब परेशान है मुझसे।
तेरे बात करने के तरीके से पता लग गया कि तेरा दिल लग रहा है और कहीं। मेरी छोड़, तू खुश रहे, मेरा क्या है। मैंने तो हमेशा अपनी पसंद की चीजें छोड़ी हैं, एक और सही। साला एक दिन ना भाई सबके सपने पूरे करके ना हमेशा के लिए सो जाऊंगा, क्योंकि भाई इस जिंदगी से ना बहुत ज्यादा थक चुका हूँ यार। एक तारा किस्मत दा